हमारे बड़ी वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, तगड़ा लिस्ट है। और पर ये पहली सूची है, और तो और कई नाम आने वाले हैं, कई और राज्यों के नाम आने वाले हैं। हमारे यहाँ से जिले से नाम आते हैं, पीसीसी पर उस पर विचार होता है, सीईसी में आता है, बातचीत होती है, विचार विमर्श होती है। तो अभी और ढेर सारे लिस्ट आने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं समृद्धि कौशिक। कांग्रेस ने शुक्रवार को 39 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पर अपनी सीट के कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें शामिल है, जहां राहुल गांधी केरल के वायनाड से सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने जिन 39 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 6 सीटें, कर्नाटक की 7, केरल की 16, तेलंगाना की 4 सीटें, मेघालय की 2 सीटें शामिल है। इसके अलावा लक्षद्वीप, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड की भी सीटें शामिल है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों की सीट पर कैंडिडेट की घोषणा की है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस ने उत्तर भारत के राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि असम, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कांग्रेस की अब तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल बात नहीं हो सकी है। साथ ही दक्षिण में बीजेपी कमजोर स्थिति में है और कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से ही ज्यादातर राज्यों में है। इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों पर किया है। कांग्रेस 39 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें से 28 सीट दक्षिण की है। इसके अलावा पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ की सीटें हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पूर्वोत्तर के राज्यों से छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे, जिसके चलते कांग्रेस ने सबसे पहले उन्हीं राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।